बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। अच्छा, आपने सुना है या नहीं? सुना ही होगा यकीनन। लेकिन मैं अपनी वजाहत पेश करता हूँ। आपने शजरा तूबा के बारे में सुना है और हमने भी सुना है एक साथ। शजरा तूबा के बारे में सुना है कि उसकी शाखें हैं और ये एक ऐसी जगह पर जाकर खत्म होती है जो कुर्बे हक है। और इस शजरा की असल वजूद आलम और हकीकत में अली अलैहिस्सलाम है। शजरा तूबा वजूद के निज़ाम में एक दरख्त है। शजरा तूबा वही है जिसे ज़बानों में दरख्त तूबा कहा जाता है। यकीनन चूंकि दरख्त शजरा का तर्जुमा है, इसलिए उसे दरख्त कहते हैं। लेकिन ये आम दरख्तों जैसा नहीं है, ये शजरा है। ये मुकम्मल शजरा एक नूरी शजरा है। ये नूरी शजरा शाखें रखता है। इसमें शाखदारियां है। ये एक आलम है, उसमें शाखदारियां हैं। और आखिरकार इसकी ये शाखदारियां अल्लाह के चेहरे कुर्ब हक इस बुलंद आलम सिदरतुल मुंतहा तक पहुंचती हैं। अब ये सब हमारे लिए सिर्फ अल्फाज ही हैं। ये शजरा अल्लाह के इज़्न से हर जगह मुहीत है। ये एक नूरी शजरा है, मादा से मावरा है, हमारी निगाहों से पोशीदा है। जो शख्स टूटा हुआ है वो मुतवाज़े है। इस बयान के मुताबिक जो मैंने वजाहत की, उन्हीं में से है कि अगर किसी को पर्दे के पीछे देखना नसीब हो, उन्हीं में से है जिन्हें इस्तिलाहन शजरा तूबा से मुअल्लक कहा जाता है। उन्हीं की एक शाख में से है। तवाज़ो के जरिए कोई शख्स टूटे हुए इंसान के बातिन को देख सकता है। इस्तिलाहन जैसा कि कहा जाता है, उसने तूबा के अगसान या शाखों को थाम लिया है और ऊपर जा रहा है। अब अल्लाह करे कि इंशाअल्लाह आप और हम कभी इन बातों से कुछ हिस्सा पा सकें। अगर आप इस टूटे हुए को देखें, जैसा कि मैंने वजाहत की, तो आप देखेंगे कि इसका एक नूरी आलम से ताल्लुक है, एक नूरी रिश्ता से, जो कि वही शजरा तूबा है। इब्तिदाई मराहिल में ये इसी तरह नजर आता है, बाद में ये किसी और सूरत में नजर आता है जो बयान में नहीं आता। अल्फाज में बयान नहीं हो सकता। इतना ही काफी है कि इब्तिदाई मराहिल में आप देखें कि ये एक नूरी रिश्ते के साथ आलम नूर की तरफ खींचा जाता है। बाद के मराहिल में, जैसा कि मैंने कहा, ये किसी और तरह नजर आता है कि अल्फाज इसको बयान करने से कासिर हैं। और रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कभी कभी देखते थे, इसी तरह देखते रहते थे। फिर फरमाते कि मैं देख रहा हूं कि फलां शख्स तूबा के फलां शाख से हाथ लगा रहा है, ऊपर चढ़ रहा है। फलां को देख रहा हूं कि वो फलां शाख पर है जो सबसे ऊंची शाख है। उसने इस्लाम को थाम लिया है और उससे वाबस्ता हो गया है। शजरा तूबा के मुकाबले में हमारे पास शजरा ज़कूम भी है, जो जहन्नम तक पहुंचाता है। ये अभी भी मौजूद है और हमारे लिए, लेकिन हमारे लिए पर्दा में है। तवाज़ो उन मसाइल में से एक है जो मुतवाज़े इंसान को शजरा तूबा की बाज़ शाखों से वाबस्ता कर देता है। अगर पर्दा ना हो तो हम देख सकते हैं। ये रिवायत भी मैं जामो सादात सादत से नकल कर रहा हूँ। जिल्द अव्वल सफ़ा 362। काल रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम, तूबा है उसके लिए जो अपने घर के अलावा भी तवाज़ो इख्तियार करे। और ये बयान इसी तरह है। तौबा की रिवायत में ये ताबीर बहुत ज़्यादा आई है, लेकिन ये बात ज़हन में रहे कि ये बयान जैसा कि उसका तर्जुमा किया जाता है दुरुस्त है, मगर इसका ताल्लुक शजरा तूबा से है। तूबा यानी खुशनसीबी, या तूबा उन लोगों के लिए है जो इसके अहल हैं। शजरा तूबा से वाबस्तगी है। ये नूरी अवालम में दाखिल होना है। ये गैब के रास्तों में दाखिल होना है। ये वही रास्ते हैं, वो नूरी अवालम जो इंसान को सदरे मुंतहा तक ले जाते हैं। तूबा तूबा है इसके लिए जो दूसरों के सामने तवाज़ा करे, लेकिन खुद को मिस्कीन ना समझे। वो मुतवाज़े हो। असल में तवाज़ो इसी तरह होनी चाहिए। मेरे अंदर कोई मस्कनत नहीं है। बात यह है कि ये मेरे लिए एक सिफत और फजीलत है कि मैं मुतवाज़े हूँ। आपके सामने मैं तवाज़ु इख्तियार करता हूँ। मेरी तवाज़ो इसलिए नहीं है कि मुझे आपकी ज़रूरत है। ये तवाज़ो मस्कनत की वजह से फिर ये कोई अहम बात नहीं, ये कोई मसला ही नहीं है। शायद ये ऐब भी हो। वो तवाज़ो जो फजीलत है, वो बगैर मस्कनत के होनी चाहिए। तूबा हो या तूबा है, उसके लिए जो तवाज़ो करे बगैर इसके कि उसमें कोई मस्कनत हो, और वो माल खर्च करे जो उसने बगैर गुनाह के तरीके से जमा किया हो, और अहले ज़िल्लत और मस्कनत पर रहम करे, और अहले फ़िक़ा व हिकमत के साथ भी मेल जोल और नशिस्त व बर्खास्त रखे। ये चंद और चीज़ें हैं जिन्हें वो शुमार कर रहे हैं।
میرا مطلب پہلے جملے سے تھا، توبہ ایک عاجز غیر منظم شخص ہے۔ خیر یہ بھی ایک مسئلہ تھا۔ عاجزی